गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? शायद नागवट द्वितीय कर रहे थे अपन ना। नागवट द्वितीय नागवट द्वितीय की उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। कौन सा अभिलेख? बुचकला। कौन सा? कहां से प्राप्त हुआ? जोधपुर। कहां से? भाषा कौन सी? कौन सी? कौन सी? मुंगेर के युद्ध में किसको पराजित किया? धर्मपाल। किसको? उनियारा में किससे पराजित हुआ? कृष्ण द्वितीय। किससे? लेकिन कृष्ण द्वितीय की मृत्यु के बाद में कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। नागवट द्वितीय जो थे, इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। एक मैंने मंदिर बताया होगा आपको, सूर्य मंदिर, ओसिया जोधपुर। एक सूर्य मंदिर हुआ करता है झालरा पाटन झालावाड़। ओसिया जोधपुर वाले का निर्माण करवाया था वत्सराज ने, और झालरा पाटन वाले का निर्माण कराया था नागवट द्वितीय ने। नागवट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली थी। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कई बार, गंगा में जल समाधि किसने ली थी? नागवट द्वितीय। चला दो इसको यार। गंगा में जल समाधि किसने ली थी? नागवट द्वितीय। नागवट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली थी, जिसकी जानकारी एक पुस्तक में मिलती है, प्रभावक चरित्र। चंद्रप्रभ सूर्य की पुस्तक हुआ करती है प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र में इस बात की जानकारी मिलती है। इसके बाद शासक बना था रामभद्र, लेकिन रामभद्र को उसी के बेटे ने मार दिया था मिहिर भोज। रामभद्र की हत्या उसी के बेटे के द्वारा की गई थी। बेटे का क्या नाम था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या कर दी थी। रामभद्र की हत्या की गई थी। इन मिहिर भोज के पिता का नाम था रामभद्र। पिता का क्या नाम था? रामभद्र, पिता का नाम। और मां का नाम था अप्पा देवी। मां का क्या नाम था? अप्पा देवी। मां का नाम, पिता का नाम रामभद्र, पिता का नाम, मां का नाम अप्पा देवी, मां का नाम। रामभद्र की हत्या मिहिर भोज ने की थी, पिता को मारा था। पिता को मारने वाले को बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते? और मिहिर भोज को इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। अब सारे पितृहंता पूरे हो चुके हैं। कितने बता दिए मैंने आपको? 5। जगदेव, ऊदा, मालदेव, बख्तर सिंह, मिहिर भोज। जगदेव ने अपने पिता अर्णराज को मारा। ऊदा ने अपने पिता कुंभा को मारा था। मालदेव ने अपने पिता गंगा को मारा था। बख्तर सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारा था। और मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र को मारा था। गुड मॉर्निंग जी। 5 पितृहंता हुआ करते हैं। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज की 3 उपाधियां हुआ करती हैं। पहली उपाधि है आदि वरहा। पहली उपाधि है आदि वरहा। नंबर 2 है प्रभास। और नंबर 3 है मालवा चक्रवर्ती। उपाधि कितनी है? 3। कितनी? नंबर 1 आदि वरहा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती, नंबर 3, नंबर 1 आदि वरहा, नंबर 1, नंबर 2 प्रभास, नंबर 2
नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती, नंबर 3 उपाधि कितनी, 3 कितनी, नंबर 1 आदिवरा, नंबर 1, नंबर 2 प्रवास, नंबर 2, नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती, नंबर 3। बात ये आती है आदिवरा की उपाधि कहां मिली थी? तो आदिवरा इसको कहा गया है दौलतपुर शिलालेख में। कौन सा शिलालेख था? दौलतपुर। कौन सा? दौलतपुर शिलालेख में क्या कहा गया था? आदिवरा। क्या कहा? जबकि ग्वालियर प्रशस्ति में इसको कहा गया था प्रभास। ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया? प्रभास। क्या कहा? उपाधि कितनी, 3 कितनी, नंबर 1 आदिवरा, नंबर 1, नंबर 2 प्रभास, नंबर 2, नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती, नंबर 3 आदिवरा। कौन सा? दौलतपुर। आदिवरा प्रभास ग्वालियर, प्रभास। जबकि राष्ट्रकूट शासकों को, राष्ट्रकूट वंश को पराजित करके उपाधि धारण की थी मालवा चक्रवर्ती। राष्ट्रकूट शासकों को पराजित करके कौन सी उपाधि? मालवा चक्रवर्ती। कौन सी उपाधि कितनी, 3 कितनी, नंबर 1 आदिवरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती, नंबर 3। ध्यान रखना, क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ की सर्वप्रथम जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो आंसर आएगा वराह अभिलेख। विग्रहराज चतुर्थ बोल दिया क्या मैंने? मिहिर भोज की। अरे यार आज क्या है कि तबीयत में तुम्हारे डर के मारे आया हूं आज तो मैंने कि यार ये बोलेंगे कि गुरुजी आज गोली मार जाते हैं। वैसे मैंने मारी नहीं है तुम्हारे बीच में गोली। गोली मतलब वो बंदूक की गोली। बोली कौन सी गोली? मैं छुट्टी नहीं किया तुम्हारे बीच में। हाँ कब की थी? सैटरडे को तुम्हारी छुट्टी थी, मेरी क्या थी? तुम आए थे? तुम क्यों आए? अब तुम पता नहीं किस किस के लिए आते, तो मेरे को क्या फाल है इसमें? बाकी तो बैच की छुट्टी थी। हाँ अब हमको क्या पता तुम सुबह दिनों को ही निकल आती हो घर से। बाकी बैच की छुट्टी थी पर शनिवार को, और चौथा महीना चल रहा है, मतलब 4 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। 3 हो गए ना? 3 पूरे नहीं हुए अभी। हाँ मेरे गर्दन काट दूंगा। हाँ हाँ है ना? तो मैंने 3 दिन भी बंक नहीं मारा है 3 महीने में। 3 दिन भी छुट्टी नहीं की है मैंने आज। हाँ ये हो जाएगा 2 महीने और लगेंगे, है ना? ये तुम्हारी गाय फाय को बछड़ा फछड़ा मरमरू तो नहीं हो काउकी को? है काउकी गाय को बछड़ा मर जाए तो या ले जी हो? काउकी गाय दूध नहीं दे बिना बछड़ा है तो या ले जी हो? देखो इधर, क्योंकि मैं हकीकत में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हूं, लेकिन मैं आ गया, मैं चलना हूं यार। कौन सा विलेख? वराह विलेख। कौन सा? 2 शब्द हुआ करते हैं। पहला गुर्जरपतिया सॉरी मिहिर भोज की सर्वप्रथम जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? वराह अभिलेख। एक तो सर्वप्रथम जानकारी और एक सर्वाधिक जानकारी। सर्वाधिक जानकारी मिलती है, वो मिलती है ग्वालियर से। सबसे पहले जानकारी मिलती है वराह अभिलेख से और सर्वाधिक जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। सर्वाधिक जानकारी कौन सा प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन पहले कि मिहिर भोज की सर्वाधिक जानकारी कौन सा प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। सर्वप्रथम वराह अभिलेख। सर्वप्रथम शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य का प्रतीक। शाब्दिक अर्थ पिता का नाम रामभद्र, पिता का नाम, माँ का नाम अप्पा देवी, माँ का नाम
रामभद्र की हत्या किसने की? मिहिर भोज। किसने? मिहिर भोज को क्या बोलते? पितृंता। क्या बोलते? उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 आदिवरा, नंबर 1। नंबर 2 प्रभास, नंबर 2। नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती, नंबर 3। सर्वप्रथम जानकारी कौन सा अभिलेख? वराह अभिलेख। कौन सा? सर्वाधिक ग्वालियर, सर्वाधिक। लेकिन एक अभिलेख ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ एक अभिलेख, बादल अभिलेख। सारे अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज ने पाल वंश को पराजित किया। सारी जगह इतिहास में जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज ने पाल वंश को पराजित किया। गुर्जर पतियार वंश का सबसे प्रतापी शासक है ये। पाल वंश को पराजित किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बादल अभिलेख, एक बादल अभिलेख ऐसा हुआ करता है जो ये जानकारी देता है कि मिहिर भोज जो है ये पाल वंश से पराजित हुआ। किस वंश में जानकारी दी गई है कि मिहिर भोज पाल वंश से पराजित हुआ? बादल अभिलेख। कौन सा? सर्वप्रथम जानकारी वराह अभिलेख, सर्वप्रथम। सर्वाधिक ग्वालियर प्रशस्ति, सर्वाधिक। पाल वंश का शासक बताया गया है देवपाल। पाल वंश से पराजित हुआ, इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख? बादल अभिलेख। मैंने एक जैसे शब्द आपको बताए होंगे, जलहन, कलहन, अलहन, बलहन, सुलहन बताए थे, सारे हो चुके, एक कलहन बचा हुआ है। नरवर्मन का सेनापति सुलहन, बंदी बनाकर कौन लाया? अजय राज, बता दिया। चंद्रवरदाई का बेटा जलहन, पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। रणथंबोर का एक शासक वलहन या वालहन कहा जाता है। नाडोल का एक शासक अलहन, जिनके बेटे थे कीर्तिपाल, जिसने जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। एक बचा हुआ है जिसका नाम है कलहन। शासक कौन है? कलहन। और कलहन की पुस्तक हुआ करती थी, इसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक कौन सी? राजतरंगिणी। कौन सी? कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी हुआ करती थी। और कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में कहा गया है कि मिहिर भोज का जो साम्राज्य है, ये मिहिर भोज का साम्राज्य कश्मीर तक हुआ करता था। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में बताया गया है कि मिहिर भोज का साम्राज्य कहां तक था? कश्मीर। कहां तक? किसने कहा? कलहन। किसने? पुस्तक कौन सी? राजतरंगिणी। कौन सी? साम्राज्य कहां तक? कश्मीर। कहां तक? सबसे पहले जानकारी वराह अभिलेख, सबसे पहले सर्वाधिक ग्वालियर, सर्वाधिक पाल वंश से पराजित हुआ बादल अभिलेख। कौन सा? कलहन की राजतरंगिणी। कलहन की साम्राज्य कहां तक? कश्मीर। कहां तक? इन मिहिर भोज के शासनकाल में एक अरबी यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। मैंने आपको 3 यात्रियों के बारे में एक हल्का सा जिक्र किया होगा, चीनी यात्री, अरबी यात्री और बगदाद यात्री। 3 यात्री गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताते हैं। चीनी यात्री था वेनसांग। चीनी यात्री कौन था? वेनसांग। कितने शहरों की यात्रा? 2। कितने? नंबर 1 भीनमाल, नंबर 1। नंबर 2 भीनमाल को वही भीनमाल को पीली मोली, भीनमाल को, और बैराट को पारियात, बैराट को। एक अरबी यात्री है सुलेमान। सुलेमान किसके काल में आया? मिहिर भोज। ये सुलेमान आरिस में भी आया था शायद। सुलेमान किसके काल में आया था? मिहिर भोज। मिहिर भोज के शासन काल में आया था। और आंसर की में पहली बार में आंसर माना था नागभट्ट द्वितीय, बाद में क्या? नागभट्ट। धीरे, कान पर्दा फट जाएंगे मेरे। आ गया था मिहिर भोज, बाद में आ गया था। तो अरबी यात्री आया था सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। और अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबियों का सबसे बड़ा शत्रु, अरबियों के स्थान पर शब्द लिखा हुआ मिल सकता है इस्लाम,
इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसको बताया? मिहिर भोज। किसको? अरबी यात्री कौन आया? सुलेमान। कौन आया? और मिहिर भोज के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, बरुआ। मिहिर भोज को क्या बोला? बरुआ। क्या बोला? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसको बताया? मिहिर भोज। किसको? शब्द कौन सा? बरुआ। शब्द कौन सा? पिता का नाम रामभद्र। पिता का नाम। माँ का नाम अप्पा देवी। माँ का नाम। रामभद्र की हत्या किसने की? मिहिर भोज। किसने? मिहिर भोज को क्या बोलते? पितरंता। क्या बोलते? उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 आदि बरा। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती। नंबर 3 आदि बरा दौलतपुर। आदि बरा प्रभास ग्वालियर। प्रभास राष्ट्रकूट वंश को पराजित करके मालवा चक्रवर्ती। कौन सी? सर्वप्रथम जानकारी वराह विलेय। कौन सा? सर्वाधिक ग्वालियर। सर्वाधिक पाल वंश से पराजित हुआ बादल अभिलेख। पाल वंश से कलन की रास्तरंगनी। कलन की साम्राज्य कहां तक? कश्मीर। कहां तक? अरबी यात्री सुलेमान। अरबी यात्री। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मिहिर भोज। कौन है? क्या बोला? बरुआ। क्या बोला? ये मिहिर भोज बहुत बड़े विद्वान भी हुआ करते थे। इनकी पुस्तक हुआ करती राज मृडाड। प्रत्यकल्पतरु। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश। शब्द अनुशासन। आयुर्वेद सर्वस्व। नंबर 1 कौन सी थी? राज मृडाड। नंबर 1। नंबर 2 प्रत्यकल्पतरु। नंबर 2। नंबर 3 सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश। नंबर 3। नंबर 4 शब्द अनुशासन। नंबर 4। नंबर 5 आयुर्वेद सर्वस्व। नंबर 5। नंबर 1 राज मृडाड। नंबर 1। नंबर 2 प्रत्यकल्पतरु। नंबर 2। नंबर 3 सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश। नंबर 3। नंबर 4 शब्द अनुशासन। नंबर 4। नंबर 5 आयुर्वेद सर्वस्व। नंबर 5। ऐसे कहा जाता है कि मिहिर भोज जो था, ये मिहिर भोज जीते जी साम्राज्य अपने बेटे को दे गया। मिहिर भोज जीते जी साम्राज्य अपने बेटे को दे गया था और खुद तीर्थ यात्रा के लिए चला गया था। जीते जी साम्राज्य अपने बेटे को दे गया था। बेटे का नाम था महेंद्रपाल। बेटा कौन था? महेंद्रपाल। और कहा जाता है कि जीते जी साम्राज्य अपने बेटे महेंद्रपाल को दे गया। मैंने आपको एक प्रशस्ति बताया होगा, ग्वालियर प्रशस्ति। बताया क्या? ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को किसका वंशज? लक्ष्मण का। किसका? लक्ष्मण किनके भाई थे? राम। किनके? राम जी कौन से कुल के थे? रघुकुल। कौन से? रघुकुल के वंशज थे राम जी, लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण के वंशज बताए हैं प्रतिहार। इसलिए महेंद्रपाल को उपाधि हो गई थी रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि या रघुकुल ग्रामिणी। रघुकुल ग्रामिणी। पहली उपाधि कौन सी? रघुकुल चूड़ामणि। पहली कौन सी?
नंबर 2 रघुकुल ग्रामनी। नंबर 2, एक मैंने आपको बोला था नागभट्ट द्वितीय की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। उस दिन मैंने आपको बोला होगा कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि है ये दो गुर्जर प्रतिहार शासकों की है। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि है ये दो शासकों की हुआ करती है। एक तो हुआ करती है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय की उपाधि भी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर और महेंद्रपाल की भी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। पहली उपाधि कौन सी? रघुकुल चूड़ामणि। पहली कौन सी? नंबर 2 रघुकुल ग्रामनी। नंबर 2। नंबर 3 परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। नंबर 3। और इनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था राजशेखर। दरबारी विद्वान कौन थे? राजशेखर। कौन थे? और राजशेखर ने महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा है। महेंद्रपाल को क्या कहा? निर्भय नरेश। क्या कहा? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए राजशेखर ने महिपाल को क्या कहा, तो राजशेखर ने महिपाल को कहा था आर्यवर्त का महाराज अधिराज। आर्यवर्त का महाराज अधिराज। जबकि राजशेखर ने महेंद्रपाल को क्या कहा? निर्भय नरेश। क्या कहा? राजशेखर ने महेंद्रपाल को निर्भय नरेश कहा था। इन राजशेखर की रचना हुआ करती थी कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण। बाल रामायण, बाल भरत। नंबर 1 कौन सी? कर्पूर मंजरी। नंबर 1। नंबर 2 काव्य मीमांसा। नंबर 2। नंबर 3 बाल रामायण। नंबर 3। नंबर 4 बाल भरत। नंबर 4। नंबर 1 कर्पूर मंजरी। नंबर 1। नंबर 2 काव्य मीमांसा। नंबर 2। नंबर 3 बाल रामायण। नंबर 3। नंबर 4 बाल भरत। नंबर 4 महेंद्रपाल की पहली कौन सी? कौन सी? दूसरी कौन सी? रघुकुल ग्रामनी। नंबर 2। नंबर 3 परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। नंबर 3 राजशेखर ने क्या कहा? निर्भय नरेश। क्या कहा? राजशेखर की पहली कौन सी? कर्पूर मंजरी। पहली कौन सी? नंबर 2 काव्य मीमांसा। नंबर 2। नंबर 3 बाल रामायण। नंबर 3। नंबर 4 बाल भरत। नंबर 4 इन महेंद्रपाल को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा गया था। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे कहा गया? महेंद्रपाल। किसको? और एक पुस्तक हुआ करती थी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। ध्यान रखना, अब 3 क्वेश्चन एक जैसे। पहला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। दूसरा क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? महिपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? महिपाल। और किस शासक को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा? महेंद्रपाल। किसको? इन महेंद्रपाल के काल में साहित्य संगीत का बहुत अधिक विकास हुआ था।
क्वेश्चन पूछा जाए, संगीत का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? महेंद्रपाल। किसके काल में? और महेंद्रपाल के समय पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक का केंद्र किसका राजा, किस शासक का काल था? महेंद्रपाल। संगीत का प्रधान स्थान हुआ करता था महेंद्रपाल का। इन्हें उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। राजशेखर ने क्या कहा? निर्भय नरेश। अब क्वेश्चन पूछा जाए, राजशेखर किस शासक के दरबारी विद्वान थे? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल यदि ऑप्शन में नहीं आया तो फिर आंसर करना पड़ सकता है महीपाल। महेंद्रपाल यदि ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा? महीपाल। क्योंकि राजशेखर जो हैं ये महेंद्रपाल के भी दरबारी थे और ये महीपाल के भी दरबारी थे, लेकिन सबसे लंबा समय किसके समय था? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने तो इन्हें अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था, लेकिन ये महीपाल के दरबार में भी रहे थे और महीपाल ने इन्हें आर्यवर्त का महाराज अधिराज कहा था। आर्यवर्त का महाराज अधिराज। आर्यवर्त का महाराज अधिराज कौन है? महीपाल। कौन है? महीपाल को आर्यवर्त का महाराज अधिराज कहकर संबोधित किया था। इन महीपाल के बारे में एक जानकारी देता है अभिलेख, देवली अभिलेख। महीपाल के बारे में देवली अभिलेख से जानकारी मिलती है और देवली अभिलेख में महीपाल के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, चितिपाल। देवली अभिलेख में महीपाल को क्या कहा? चितिपाल। क्या कहा? आर्यवर्त का महाराज अधिराज कौन है? महीपाल। कौन है? कौन सा अभिलेख? देवली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? देवली अभिलेख में क्या कहा? चितिपाल। क्या कहा? देवली अभिलेख में महीपाल को चितिपाल कहकर संबोधित किया था। इन्हीं महीपाल के यह काल में एक बगदाद यात्री आया था जिसका नाम था अल मसूदी। बगदाद यात्री कौन आया? अल मसूदी। कौन आया? इन्हीं महीपाल के काल में, महीपाल के समय पर बगदाद यात्री अल मसूदी आए थे। ध्यान रखना, वेनसांग चीनी यात्री, सुलेमान अरबी यात्री, अल मसूदी बगदाद यात्री। बगदाद यात्री अल मसूदी आए थे, जिस अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, अल गुर्जर। किस शब्द का प्रयोग किया? अल गुर्जर। गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? अल गुर्जर। जबकि महीपाल या गुर्जर प्रतिहार शासकों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, बोरा। गुर्जर प्रतिहार शासकों के लिए कौन सा शब्द था? बोरा। कौन सा? गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? अल गुर्जर। क्या कहा? गुर्जर प्रतिहार शासकों के लिए क्या बोला? बोरा। क्या बोला? गुर्जर प्रतिहारों के लिए शब्द का प्रयोग किया था अल गुर्जर और शासकों के लिए प्रयोग किया था बोरा। ध्यान रखना, महीपाल के लिए पूछ ले जाए सीधा सीधा कि अल मसूदी ने महीपाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो भी आंसर क्या आएगा? बोरा। क्या आएगा? या क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अल मसूदी ने बोरा किसे कहा और महीपाल के साथ यदि और शासकों के, व्यक्तिगत शासकों के नाम दे दिए तो फिर आंसर क्या आएगा? महीपाल। इसने शासकों के लिए, सभी शासकों के लिए शब्द का प्रयोग किया था बोरा, लेकिन पर्टिकुलर इस समय शासक कौन था? महीपाल। कौन था? राजशेखर ने क्या कहा था? आर्यवर्त का महाराज अधिराज। क्या कहा था? देवली अभिलेख में क्या बोला? चितिपाल। क्या बोला? क्या बात है साहब, बहुत दिनों बाद, दिवाली के बाद अभी आए हो आप तो। देवली अभिलेख में क्या बोला? चितिपाल। क्या बोला? बगदाद यात्री कौन आया? अल मसूदी। कौन आया? अल मसूदी ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अल गुर्जर। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रतिहार वंश के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में मिलता है, तो ध्यान रखना, एक अभिलेख है नीलगुंड, एक अभिलेख है देवली,
एक अभिलेख है रामनपुर। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया? नंबर 1 कौन है? नीलगुण नंबर 1, नंबर 2 देवली नंबर 2, नंबर 3 रामनपुर नंबर 3, नंबर 1 नीलगुण नंबर 1, नंबर 2 देवली नंबर 2, नंबर 3 रामनपुर नंबर 3, नंबर 1 नीलगुण नंबर 1, नंबर 2 देवली नंबर 2, नंबर 3 रामनपुर नंबर 3। जबकि देवली अभिलेख में महिपाल को क्या बोला? चित्रीपाल। क्या बोला? आर्यवर्त का महाराजाधिराज कौन है? महिपाल। कौन है? किसने कहा? राजशेखर। किसने कहा? देवली अभिलेख में क्या बोला? चित्रीपाल। क्या बोला? अल मसूदी ने क्या बोला? अल गुर्जर। क्या बोला? महिपाल को बोरा, महिपाल को। और ये महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। क्वेश्चन पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? महिपाल। कौन था? महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम प्रतापी शासक हुआ करता था। दो क्वेश्चन बनते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? महिपाल। कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। कौन था? अंतिम प्रतापी शासक कौन? महिपाल। कौन था? महेंद्रपाल की पहली उपाधि रघुकुल चूड़ामणि नंबर 1, नंबर 2 रघुकुल ग्रामणी नंबर 2, नंबर 3 परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर नंबर 3। दरबारी कौन था? राजशेखर। कौन था? क्या कहा? निर्भय नरेश। क्या कहा? राजशेखर की पहली रचना कर्पूर मंजरी। पहली कौन सी? नंबर 2 काव्य मीमांसा नंबर 2, नंबर 3 बाल रामायण नंबर 3, नंबर 4 बाल भरत नंबर 4। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? कौन था? आर्यवर्त का महाराजाधिराज महिपाल। कौन था? कौन सा अभिलेख? देवली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? देवली अभिलेख में क्या बोला? चित्रीपाल। क्या बोला? अल मसूदी ने गुर्जरों के लिए अल गुर्जर, गुर्जरों के लिए, शासकों के लिए बोरा, शासकों के लिए। अंतिम प्रतापी शासक कौन था? महिपाल। कौन था? गुर्जर के लिए कौन सा अभिलेख? नीलगुण नंबर 1, नंबर 2 देवली नंबर 2, नंबर 3 रामनपुर नंबर 3। इनके बाद शासक हुआ था राज्यपाल। शासक कौन था? राज्यपाल। इन राज्यपाल के समय पर भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। राज्यपाल के समय पर भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए महमूद गजनवी ने किस शासक के समय पर आक्रमण किया था? राज्यपाल। और राज्यपाल के समय आक्रमण हुआ था 1017-18। 1017-18 ईस्वी में राज्यपाल के समय पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी ने किस शासक के समय पर आक्रमण किया? राज्यपाल। किसके समय? इसके बाद शासक बना था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल ने अपनी राजधानी बनाया था बाड़ी। बारी शब्द का प्रयोग, ये बाड़ी बसेड़ी धौलपुर वाला नहीं है, यूपी में है। त्रिलोचन पाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? बारी। तो बताओ त्रिलोचन पाल से पहले राजधानी क्या चल रही थी? कन्नौज। क्या चल रही? कन्नौज। और अब राजधानी क्या हो गई है? बारी। क्या हुई थी? बारी को राजधानी किसने बनाया? त्रिलोचन पाल। किसने? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? राज्यपाल। कौन था? त्रिलोचन पाल ने अपना राजधानी किसको बनाया? बारी। किसको? और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। अंतिम शासक कौन है? यशपाल। ये कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन रहा था? यशपाल। कौन था? फटाफट से बोल के सुनाइएगा।
मीर भोज के पिता का क्या नाम था? रामभद्र। पिता का नाम? माँ का नाम? अप्पा देवी। माँ का नाम? रामभद्र की हत्या किसने की? मीर भोज। किसने? मीर भोज को क्या बोलते? पितृंता। क्या बोलते? उपाधि कितनी? 3। कितनी? नंबर 1 आदिवरा। नंबर 1। नंबर 2 प्रभास। नंबर 2। नंबर 3 मालवा चक्रवर्ती। नंबर 3 आदिवरा कहां पर? दौलतपुर। आदिवरा। प्रभास ग्वालियर। प्रभास राष्ट्रकूट वंश को पराजित करके कौन सी सर्वप्रथम जानकारी? कौन सा अभिलेख? वराभिलेख। कौन सा? सर्वाधिक ग्वालियर। सर्वाधिक बादल अभिलेख के अनुसार कौन से वंश से पराजित हुआ? पाल। कौन सा? कलहन की राजतरंगिणी। कलहन की साम्राज्य कहां तक? कश्मीर। कहां तक? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मीर भोज। कौन है? किसने कहा? सुलेमान। किसने कहा? सुलेमान ने क्या कहा? बरुआ। क्या कहा? मीर भोज की पहली रचना राजमिडार कौन सी? नंबर 2। नंबर 2 कृत्य कल्प तरु। नंबर 2 कृत्य कल्प तरु। नंबर 3 सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश। नंबर 3। नंबर 4 शब्द अनुशासन। नंबर 4। नंबर 5 आयुर्वेद सर्वस्व। नंबर 5 महेंद्रपाल की पहली कौन सी? रघुकुल चूड़ामणि। पहली उपाधि। नंबर 2 रघुकुल ग्रामणी। नंबर 2। नंबर 3 परम भट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर। राज दरबारी विद्वान कौन? राजशेखर। कौन था? क्या कहा? निर्भय नरेश। क्या कहा? राजशेखर की पहली कौन सी? कर्पूर मंजरी। पहली कौन सी? नंबर 2 काव्य मीमांसा। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4 उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन? महेंद्रपाल। कौन है? आर्यवर्त का महाराजधिराज महिपाल। कौन है? कौन सा विलेख? कौन सा विलेख? क्या कहा? चितिपाल। क्या कहा? बगदाद यात्री कौन आया? अल मसूदी। कौन आया? गुर्जर प्रतिहारों को क्या बोला? अल गुर्जर। क्या बोला? शासकों को बोहरा। शासकों को गुर्जर शब्द का उल्लेख कितने अभिलेख? 3। कितने? नंबर 1 नीलगोंड। नंबर 1। नंबर 2 देवली। नंबर 2। नंबर 3 रामनपुर। नंबर 3 अंतिम प्रतापी शासक कौन था? महिपाल। कौन था? महमूद गजनबी ने किसके समय राज्यपाल? किसके समय? त्रिलोचन पाल ने राजधानी किसको बनाया? बारी। किसको? अंतिम शासक कौन था? यशपाल। कौन था? लिखो एक बार बोल के लिखाऊंगा यार, आज बैठूंगा मैं यार, देना एक बार को। लिखिएगा, हेडिंग डालना नागभट्टे द्वितीय। नागभट्टे द्वितीय। नागभट्टे द्वितीय। क्या? नागभट्टे द्वितीय लिखना। बुचकला अभिलेख में, हाँ लिख लो, बुचकला BUCHKALA बुचकला। बुचकला अभिलेख में, बुचकला अभिलेख में, बुचकला अभिलेख में इसे परम भट्टारक, बुचकला अभिलेख में इसे परम भट्टारक, परम भट्टारक महाराजाधिराज, बुचकला अभिलेख में से परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया। बुचकला अभिलेख जोधपुर से मिला। बुचकला अभिलेख जोधपुर से मिला।
जोधपुर से मिला। भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत। भाषा संस्कृत। नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने चौहान शासक, नागभट्ट द्वितीय ने चौहान शासक गुवक को साथ लेकर, नागभट्ट द्वितीय ने चौहान शासक गुवक को साथ लेकर मत्स्य प्रदेश पर आक्रमण किया। गुवक को साथ लेकर मत्स्य प्रदेश पर आक्रमण किया और वहां के निकुंभ को पराजित किया। वहां के निकुंभ को पराजित किया। वहां के निकुंभ को पराजित किया। गुवक प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था। गुवक प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था। बाद में सामंती स्वीकार करने से मना कर दिया। बाद में सामंती स्वीकार करने से मना कर दिया। और चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना। नागभट्ट द्वितीय के समय, नागभट्ट द्वितीय के समय मेवाड़ के शासक खुमान थे। खुमान, नागभट्ट द्वितीय के समय मेवाड़ के शासक खुमान थे। खुमान पर अफगानिस्तान के, खुमान पर अफगानिस्तान के मामू ने आक्रमण किया। खुमान पर अफगानिस्तान के मामू ने आक्रमण किया। मामू जिसमें नागभट्ट द्वितीय ने, जिसमें नागभट्ट द्वितीय ने खुमान का साथ दिया। नागभट्ट द्वितीय ने खुमान का साथ दिया, जिसकी जानकारी दलपति विजय की पुस्तक, दलपति विजय की पुस्तक खुमान रासो, दलपति विजय की पुस्तक खुमान रासो में मिलती है। खुमान रासो में मिलती है। नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में
पाल वंश के नागवट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन उनियारा के युद्ध में उनियारा के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक उनियारा के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। कृष्ण द्वितीय को राष्ट्रकूट शिलालेखों में गोविंद तृतीय बोलते हैं, राजस्थानी शिलालेखों में कृष्ण द्वितीय बोलते हैं। तो राष्ट्रकूट लिखा है तो गोविंद तृतीय आएगा। हाँ लिखना है तो गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। तृतीय गोविंद तृतीय पहले भी आया होगा एक। क्या? वेरी गुड, वो ये नहीं है लेकिन वो चौहान वंश का है। गोविंद तृतीय से पराजित हुआ, लेकिन बाद में नागवट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में नागवट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नागवट द्वितीय ने 833 ईस्वी में 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली। यार इसको बंद कर लेना पीछे से। 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि ली, जिसकी जानकारी चंद्रप्रभ सूरी की पुस्तक प्रभावक चरित्र में मिलती है। चंद्रप्रभ सूरी की पुस्तक प्रभावक चरित्र में मिलती है। हेडिंग डालो मिहिर भोज। प्रभावक चरित्र मिहिर भोज। पिता रामभद्र, अब तो लिखा हुआ है देख के भी लिख सकते हैं। पिता रामभद्र, माता अप्पा देवी। माता अप्पा देवी। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की। अपने पिता रामभद्र की हत्या की। मिहिर भोज को पितृहंता कहते हैं। क्या? एक ही है, पितृहंता कहते हैं। पितृहंता कहते हैं। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का प्रतीक। शाब्दिक अर्थ
सूर्य का प्रतीक। ऐसे लिखना उपाधि, और ऐसे की ऐसे लिख लेना ये उपाधि। नंबर 1 आदि वराह, आदि वराह, प्रभास, आदि वराह। आदि वराह के सामने लिखना दौलतपुर शिलालेख, दौलतपुर शिलालेख। प्रभास ग्वालियर प्रशस्ति, और मालवा चक्रवर्ती के आगे लिखना राष्ट्रकूट वंश को पराजित करके। राष्ट्रकूट वंश को पराजित करके। मिहिर भोज की सर्वप्रथम जानकारी, हाँ आराम से लिख लो। मिहिर भोज की सर्वप्रथम जानकारी वराह अभिलेख में मिलती है। मिहिर भोज की सर्वप्रथम जानकारी वराह अभिलेख में मिलती है। जबकि सर्वाधिक जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। सर्वाधिक जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। बादल अभिलेख के अनुसार, बादल अभिलेख के अनुसार मिहिर भोज, बादल अभिलेख के अनुसार मिहिर भोज पाल वंश के, मिहिर भोज पाल वंश के देवपाल से पराजित हुआ। पाल वंश के देवपाल से पराजित हुआ। देवपाल से पराजित हुआ। कलहन की, कलहन की रास तरंगिणी में, कलहन की रास तरंगिणी में मिहिर भोज का साम्राज्य, कलहन की रास तरंगिणी में मिहिर भोज का साम्राज्य कश्मीर तक बताया है। कलहन की रास तरंगिणी में मिहिर भोज का साम्राज्य कश्मीर तक बताया है। मिहिर भोज के समय, मिहिर भोज के समय, मिहिर भोज के समय अरबी यात्री, अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। मिहिर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान भारत आया, जिसने मिहिर भोज को, जिसने मिहिर भोज को मिहिर भोज को बरुआ, मिहिर भोज को बरुआ तथा इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा। मिहिर भोज को बरुआ तथा
इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा। मिहिर भोज ने सिक्के चलाए थे। मिहिर भोज ने सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाए थे जिन पर जिन पर श्रीमद आदि वरहा श्रीमद श्रीमद आदि वरहा श्रीमद आदि वरहा अंकित करवाया। श्रीमद आदि वरहा अंकित करवाया। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज जीते जी साम्राज्य अपने बेटे महेंद्र पाल को सौंप गया। महेंद्र पाल को सौंप गया। महेंद्र पाल को सौंप गया। हेडिंग डालो महेंद्र। ये किताब भी लिख लो मिहिर भोज की। मिहिर भोज की रचना। मिहिर भोज की रचना। द मुक्का बना। जोर तो दो। रचना। नंबर 1 राज मृडाड़। राज मृडाड़। राज मृडाड़। कृत्य कल्प तरु। कृत्य कल्प तरु। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश। शब्द अनुशासन। शब्द अनुशासन। आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व। रिंग डालो महेंद्र पाल। उपाधि और ये लिख लो उपाधि और लिखो उपाधि। रघुकुल रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल ग्रामिणी। परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर। दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान राजशेखर ने इन्हें इन्हें निर्भय नरेश कहा।
राजशेखर के नीचे रचना लिख लेना। रचनाएं, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भरत। एक और लिख लेना, भुवन कोश, भुवन कोश, भुवन 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 कोश। लिखो आगे। महेंद्रपाल का समय, महेंद्रपाल का समय उत्तर भारत में, उत्तर भारत में सांस्कृतिकता का, सांस्कृतिकता का, सांस्कृतिकता का प्रमुख केंद्र रहा, सांस्कृतिकता का प्रमुख केंद्र रहा। बी एन पाठक, बी ए बी बी वाला बी एन, बी एन पाठक ने अपनी पुस्तक, जी, बी एन पाठक ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, एन, नो नो एन, पुस्तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में महेंद्रपाल को, में महेंद्रपाल को उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में महेंद्रपाल को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। हेडिंग डालो महिपाल। अंतिम महान हिंदू सम्राट, हेडिंग महिपाल। देवली अभिलेख में, देवली अभिलेख में, देवली अभिलेख में इन्हें क्षितिपाल कहा गया। देवली अभिलेख में इन्हें क्षितिपाल कहा गया। राजशेखर ने, देवली अभिलेख में इन्हें क्षितिपाल कहा गया। राजशेखर ने इन्हें आर्यवर्त का, राजशेखर ने इन्हें आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा। राजशेखर ने इन्हें आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा। इनके समय, आर्यवर्त का महाराजाधिराज, इनके समय बगदाद यात्री, बगदाद यात्री अल मसूदी भारत आए। बगदाद यात्री अल मसूदी भारत आए। अल मसूदी भारत आए जिन्होंने, आया लिख ले, सम्मान बुरा लग रहा है। भारत आया जिसने गुर्जर पतियारों को, गुर्जर पतियारों को अलगुर्जर, गुर्जर पतियारों को अलगुर्जर
तथा शासकों को बोरा कहा। शासकों को बोरा कहा। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का महिपाल। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। राज्यपाल। 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 इनके समय 1017-18 ईस्वी में, इनके समय 1017-18 नहीं जाना, 1017-18 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। हेडिंग डालना त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल। इन्होंने अपनी राजधानी बारी कोष्टक लिखना यूपी, बारी यूपी को बनाया। बारी यूपी को बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रतिहार वंश के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग नीलगुंड शिलालेख, नीलगुंड अभिलेख, देवली अभिलेख, रामनपुर अभिलेख, एक और लिख लो चलो, रामनपुर अभिलेख। एक और लिखना करहाड़, करहाड़ अभिलेख। क्या लाइन लिखाई थी मैंने? प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग, ये लिखाई ना, में किया गया है। करहाड़ अभिलेख में किया गया है। ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान में प्रमुख राजवंश हैं। इसके बाद आप कह रहे हो तो मैं चौहान और भाटी पढ़ा दूंगा, लेकिन वो आड़ोती वाले बोल रहे थे ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन वो लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले एक बार कोर्स को कवर करते हुए चलेंगे। अब अपन पढ़ेंगे प्राचीन। मैंने स्टार्टिंग में आपको, बंद करो ये,
स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन को फिर 3 भागों में बांटा गया था। आज मैं मौखिक ही बता रहा हूं, कल से शुरू करेंगे। प्राचीन को फिर 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की लिखित जानकारी नहीं थी, आद्य ऐतिहासिक काल की लिखित जानकारी तो थी, पढ़ी नहीं गई। ऐतिहासिक काल की लिखित जानकारी भी थी और पढ़ी भी गई थी, बताया था। लिखित साक्ष्य तीनों में नहीं मिले, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में थे। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे, आद्य ऐतिहासिक में लिखित थे, पढ़े नहीं गए, ऐतिहासिक में लिखित भी थे और पढ़े भी गए, लेकिन पुरातात्विक तीनों में मिले और तीनों में देखे गए थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में समानता प्रकट करता है? तो ध्यान रखना, तीनों समय से पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। पुरातात्विक क्या होता है? सिक्के पुरातात्विक है, अभिलेख पुरातात्विक है, महल पुरातात्विक है। मतलब वह चीज जो प्राचीन समय से ही प्राप्त थी, मिली है। सिक्कों से कोई जानकारी मिली थी, वो पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे पुरातात्विक, तुम में से कई थानेदार बनेंगे तो उनकी ड्यूटी पुरातात्विक विभाग में लग जाएगी, पुरातत्व विभाग में आपकी ड्यूटी लगी जाएगी। तो सिक्के, अभिलेख, महल, मंदिर वगैरह जो ये हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। और आपने भारत में एक सभ्यता पढ़ी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में एक स्थान था जिसका नाम था कालीबंगा। नाम सुना है कालीबंगा? काली, काली मतलब कारी, बंगा, बंगा मतलब चूड़िया, शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। तो कालीबंगा शब्द, कालीबंगा स्थान की सर्वप्रथम जानकारी दी गई थी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम हुआ करता था एलपी तेसी तोरी। नाम सुना एलपी तेसी तोरी का? कहां सुना? डिंगल का हेयर हाउस, शानदार, डिंगल का हेयर हाउस। सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, पृथ्वीहार। इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दोगे? हाँ, या इनमें से भी रह जाए? इनमें से भी रह जाए तो सुसाइड मत करना। बोलो मत, पता है तू कतई नहीं करेगी, है ना, लेकिन रहना नहीं चाहिए, और उम्मीद है कर भी दोगे। कहां पहुंच रहा हूं मैं? कालीबंगा, है ना, एलपी तेसी तोरी। एलपी तेसी तोरी ने सबसे पहले कालीबंगा के बारे में बताया था कि यहां पे कोई ना कोई स्थान हुआ करता है, लेकिन इतिहासकारों ने विश्वास नहीं किया, है ना। फिर एक इतिहासकार हुए थे अमलानंद घोष, ए घोष। ए घोष ने कहा कि भाई यहां पे कोई ना कोई पुरातात्विक स्थल है, स्थान यहां पर है, और अमलानंद घोष की बात को मान लिया गया। दो तरह से क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? एलपी तेसी तोरी। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष, ठीक है। सर्वप्रथम जानकारी दी थी एलपी तेसी तोरी ने, कल याद कराऊंगा, शानदार। मैंने एक स्टोरी सुनाई होगी तुमको, सुनाई थी ना, वो थप्पड़ वाली। अरे थप्पड़ गई तो जरा है, बीवी के थप्पड़ दिया, बीवी कैसी हो गई? लाल। नहीं सुनाई? सुनाई होगी यार। मेरे पे भरोसा नहीं है, और क्या, मैं इन पे तो कभी भरोसा नहीं करता। छोरों पे विश्वास है मेरे को। हाँ देख, ई बेटा पूरा ट्रेंड है। भगवान तेरी तो सुन ली भाई, और तेरे को तो धंधा मिलेगा। ऑल द बेस्ट।
आराम से, नहीं बढ़िया चलेगा, टेंशन मत कर। क्या बोल रही है? कौन देखते हैं मौका? अरे तो अपने अपने धंधे की तो याद आती है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ स्टोरी सुनाऊंगा, बगैर स्टोरी कैसे होगा? स्टोरी, स्टोरी आ रही है, चलिएगा। स्टोरी तो कल सुनाऊंगा, आज तो मैं 100%, मैं बीच में खुद ही गायब चल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाता हूँ। हर चीज बताने की नहीं होती। एलपी तेसी तोरी, एलपी तेसी तोरी, एलपी तेसी तोरी ने कहा था कि साहब यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता स्थल हुआ करता। आप कहो तो मैं छोड़ दूं आपको यार आज, क्योंकि मैं कंफर्ट, अरे बावले स्टोरी कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए आदमी उसके लिए। कल सुनाऊंगा। मध्यकालीन आज ऐसे ही पूरा हो गया, कल से मैं, हाँ, प्राचीन शुरू करेंगे, है ना? सभ्यताएं शुरू करते हैं कल से, है ना? माफ करना यार थोड़ा सा।